मेरी इच्छा सुनी जाए, मेरी इच्छा सुनी जाए। एक आदमी के हाथ में शक्ति आ जाती है तो बाकी इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है तुम दोनों को निकल जाना चाहिए, शायद जीप खराब हो गई। पर हर्ष तुम जीप ठीक होते ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। किस तरह उसने तुम्हारी बेइज्जती पूरे ऑफिस के सामने की थी और किस तरह तुम्हें धक्के मार के नौकरी से निकाल दिया, सब भूल गए? नहीं, मैं कुछ नहीं भूला। फिर से वहां गया था और वहां जाकर वो कर दिया। ये तो मर चुका है। ये साया आंखों से तो नहीं दिखा था हमें नहीं दिखा और कैमरा पे रिकॉर्ड हो गया। ये कैसे हो गया? ये देखा तुमने? मोनिश उस साय के साथ इशारे में बात कर रहा है। मतलब पिजन ठीक ही कह रहा था। मोनिश ने साय को अपना गुलाम बना के रखा है। तेरे शक्तिशाली साय को गुलाम बना लिया है इसने। यही साया चाहिए था ना आपको कैमरा में? ये तो सिर्फ उस शक्ति की परछाई है। मुझे वो शक्ति चाहिए जो इस काले साए के पीछे है। जाओ, उस शक्ति तक पहुंचने की कोशिश करो। वो क्या आप जानते हैं कि हर्ष कहाँ है? नहीं, मैं नहीं जानता वो कहाँ है। हम कब से उसे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फोन ही नहीं लग रहा और गाड़ी भी वहीं की वहीं पड़ी हुई है। हर्ष के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद मत करो, उस शक्ति का पीछा करो। जाओ जाओ। हम हर्ष के बारे में भूल जाए? हाँ, जाओ जाओ। यामिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। यस ईशा डार्लिंग, डोंट वरी, मैं बस 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ बाबा, मैं घर से निकल चुकी हूँ। तू पत्ते तो बांध दे। अच्छा सुन, टीना आई है क्या? टीना से कहना कि आज वो घर जल्दी नहीं जाएगी, चाहे उसकी सास कुछ भी बोले। और कौन कौन आया है खेलने? अच्छा रूबीना से कहना कि
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो जितनी कुछ साल पहले थी। एक शादीशुदा आदमी को ऐसी बातें सिर्फ अपनी बीवी से करनी चाहिए। अपनी बीवी तो बनाना चाहता था मैं तुम्हें, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम अपनी नौकरी गवा चुके थे। शादी करके तो कहाँ रखते मुझे? क्या खिलाते? मैं यहाँ पुरानी घटिया यादें याद करने नहीं आया। तो फिर किस लिए आए हो? तुमने जो मेरे साथ किया उसका बदला लेने आया। बदला लेने? क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। सेलिना, तुम आज जितनी खुशियां मनाना चाहती हो मना लो। जितना तुम जी भर के जीना चाहती हो जी लो तुम, क्योंकि अब तुम्हारे पास चंद घंटे बाकी जिंदा रहने के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं पहले दिन में ही पीकर आ गई। मैं अपने पूरे होश में हूं। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। और एक बात याद रखना, तुम्हारी मौत का कारण मैं हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं। मरेगी तू? हाँ, तू मरेगी। तेरी मौत आ गई है। हाँ, तू मरेगी। अब देखना आगे क्या होता है। मरेगी तू। मेरी सास ने बोला घर जल्दी आना। मैंने कहा आऊंगी आऊंगी, 6 बजे आऊंगी। तुम आज आना चाहते हो। जितना तुम जी भर के जीना चाहते हो जी लो तुम। अब आज की रात मरेगी तू। अब देखना क्या होता है। मरेगी तू। सलीना चलना, तेरी बारी है। I'm so sorry. सलीना, कहाँ है तेरा ध्यान? तूने जोकर फेंक दिया। I'm so sorry यार। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है यार। मैं बाद में खेलूंगी। मरेगी तू। अब देखना क्या होता है। मरेगी तू। नहीं मरूंगी मैं। कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा? तेरे मारने से मैं थोड़ी ना मरूंगी।
अरे भगवान है क्या तू? तू कोई नहीं है, कोई नहीं है तू। मैं नहीं मानूंगी। मैगजीन ने मारा? लैंप क्यों मारा? सलीना क्या बहकी बहकी बातें कर रही है? चल इधर आके बैठ जा। चलो अरे यार तुम लोग मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। वो मैगजीन ने मुझे मारा, वो लैब ने भी मुझे मारा। लैब कैसे मार सकता है? लगता है तुझे कुछ हो गया है। अरे यार मुझे कुछ नहीं हुआ यार, वो लैब ने मुझे मारा। देखो देखो वहाँ, देखो वहाँ पर वो कहाँ गिरा है लैब। लगता है कोई पुराना दोस्त आ गया घर पर। कोई बात नहीं सलीना, कोई बात नहीं डार्लिंग। इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में हम जरूर पति पत्नी बनेंगे। रिकॉर्डिंग चेक करता हूं। राघव, कहीं आत्माएं ऐसी होती है जो हमें दिखती है पर कैमरा पे रिकॉर्ड नहीं होती। पर ये सारा किसके कैमरा पे दिखता है, हमें नहीं दिखता। शायद मोनिश ही करवा रहा है ये सब उस आत्मा से। देखिए, ना तो मुझे आप लोगों की कुछ बात समझ में आ रही है और ना ही मेरे पति घर पे हैं। प्लीज, मगर हमें आपके पति से बहुत जरूरी बात करनी है।
ऐसी भी क्या जरूरी बात है कि आप लोग कुछ और दिन इंतजार नहीं कर सकते? कहीं किसी और की जान ना चली जाए, इस बात का डर है हमें। क्या मतलब? पहले प्रतीक गया और अब सलीना। क्या क्या हुआ सलीना को? वही जो प्रतीक के साथ हुआ। वो भी उस बुरी आत्मा का शिकार बन चुकी है, मर चुकी है। सलीना सलीना मर चुकी है। लेकिन इस सब से मोनिश का क्या मतलब है? मतलब है, जब सलीना मरी तब मनीष भी वहीं पे था। आखिर आप लोग हैं कौन और हमारी जिंदगी में टांग क्यों अड़ा रहे हैं? न्यूज रिपोर्टर है हम। कल के अखबार में अगर आपके पति का नाम इन दो खून के साथ जुड़ गया तो? आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्या सबूत है आप लोगों के पास? सबूत चाहिए आपको? ये देखिए, ये काला साया देख रही है ना, प्रतीक की लाश के पास। कैसे आपके पति इस साय को देखकर अपना सिर हिला रहे हैं। और ये देखिए, वही काला साया, ये सेलिना की लाश के पास। और कोई सबूत चाहिए आपको? देखिए, ना तो मैं इस काली साय के बारे में कुछ जानती हूँ और ना ही मेरे पति। और प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। गेट आउट ऑफ हियर। कहीं ऐसा ना हो अंजलि जी, आप जिस काले सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका काला साया आप ही की जिंदगी में अंधेरा कर दी। तुम कब आए? मैं तो यहीं पर था। वो जर्नलिस्ट आए थे और उन्हें सब कुछ पता चल गया। घबराओ मत अंजलि, इन दोनों का दिमाग तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे ढूंढ के निकाला है। ये दोनों मेरे से नहीं तोड़ सकते। मेरी इच्छा पूरी होकर ही रहेगी। इन दोनों को रोकना ही होगा। इन दोनों को जाना ही होगा। इन दोनों की मौत होकर रहेगी। मेरी इच्छा पूरी करो। मेरी इच्छा पूरी करो। पूरी करो। ये काला साया तो टेप पर आ गया, पर पता नहीं अब वो शक्ति तक कैसे पहुंच पाएंगे जो दुर्जन को चाहिए।
हम तो ये भी नहीं जानते कि वो काला साया कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है। बस हमें इतना पता है कि वो लोगों की मौत लाता है और शायद मोनिश ने उसे अपना गुलाम बना के रखा है। पर कैसे? ये किसने मंगाई? मैंने। मोनिश, क्या हुआ? तुम दोनों मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हो? हाँ? क्या किसी का पीछा करना सिर्फ तुम दोनों को आता है? तो तुम हमारा पीछा कर रहे हो? हाँ, मैंने सोचा ये दोनों बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी कुछ इनकी मदद कर दूं। सुना यहाँ की कॉफी बहुत ही अच्छी है। काम की बात करो। काम तो तुम्हें है ना मुझसे। तुम दोनों उस शक्ति को ढूंढ रहे हो। हाँ, कहाँ मिलेगी? वहीं पर जहां तुम दोनों मेरा पीछा करते करते पहुंच गए। वहां जो कुछ भी मांगो, जो कुछ भी मांगो, सब मिल जाता है। और तुमने क्या मांगा? सबसे पहले पैसा। और मुझे इतनी दौलत मिली कि कुछ दिनों में तो पैसे की शक्ल देखकर ही मैं बोर हो गया। और फिर मैंने मांगी मौत। प्रतीक और सलीना की मौत। उन दोनों से मेरी पुरानी दुश्मनी थी। और वो काला साया? वो तो तभी आता है जब किसी की मौत आने वाली होती है। पर तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो? क्योंकि वो काला साया फिर से आने वाला है ना। फिर से? हाँ। मैंने 2 और लोगों की मौत मांगी है उस जगह पर जाकर। किसकी? तुम दोनों की। बहुत जल्द तुम दोनों की जिंदगी की आखिरी रात आने वाली है। और हाँ, थैंक्स फॉर द कॉफी। काका, अब हम क्या करेंगे? अब तो बस एक ही रास्ता है। हमें कुछ भी करके उस जगह पे वापस जाना होगा। संभाल। चलो।
तुम तो वही हो ना जो उस दिन मोनिश के साथ बात कर रहे थे। मोनिश जो कुछ भी मांगता है उसे देने में तुम ही उसकी मदद करते हो ना। मैं किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ। तो फिर हमें रास्ता दिखाइए। मोनिश ने हमारी मौत मांगी है। एक बार जो मांग लिया उसे बदला नहीं जा सकता। मतलब अब हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं, पर हाँ, जब जब कोई कुछ मांगता है उसे उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। मोनिश भी चुकाएगा। अंजलि को मरने नहीं दूंगा। पीछे मुड़ के मत देख, इन आवाजों पे ध्यान मत दो, आगे बढ़ती रहो। नहीं मनीष, मुझे नहीं चाहिए। अंजलि, क्या हुआ? आखिर वो कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर तुम्हें खाई जा रही है? मनीष, अगर वाकई वो खबर अखबार में छप गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। जो अंजाम प्रतीक और सलीना का हुआ वही अंजाम इन दोनों का भी होगा। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंजलि के पास क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उन दोनों के पास होना चाहिए। मनीष, ये तुम क्या कह रहे हो? और ये किससे तुम बात कर रहे हो? हाँ, कौन है यहाँ पे? अंजलि वो नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मनीष, क्या ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या कर रहे हो? मनीष! राघव, मुझे नहीं लगता कि अब हम बच पाएंगे। लेकिन यार, कोई तो रास्ता होगा इस काले साए से बचने के लिए। कहाँ हो तुम? राघव, लगता है कोई आ गया। कहाँ हो? बोलो, कहाँ बोलो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहाँ हो? जल्दी बाहर निकलो, मैं कह रहा हूं। कहाँ हो? कहाँ हो तुम? अरे बोलते क्यों नहीं हो? मुझे तुमसे कोई बात करनी है। अरे कहाँ गए? इसे अचानक क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तो बहुत खुश हो रहा था, अरे मौत को लेकर। अरे कहाँ हो तुम? बाहर क्यों नहीं आते?
मुझे तुमसे कोई बात करनी है। किस बारे में? अपनी दुआ के बारे में। कहो। मेरी दुआ क्यों नहीं मानी गई? मैंने तो उन दोनों की बात मांगी थी और वो काला साया मेरी बीवी के ऊपर। मैंने तुमसे कहा था हर दुआ की कीमत चुकानी पड़ती है। यही कीमत है तुम्हारी इस बद्दुआ की। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं अपनी दुआ वापस ले लूंगा। दुआएं वापस नहीं ली जा सकती। मैं सिर्फ उनका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। मैं अपनी अंजलि की जिंदगी की दुआ मांगूंगा। ठीक है, लेकिन दुआ वापस लेने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है ये मैं भी नहीं जानता। मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अंजलि को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी करूंगा मैं। चलो पीछा करते इसका। मेरी इच्छा सुनी जाए। मैं चाहता हूं कि अंजलि को कुछ न हो। मैं अपनी दुआ वापस लूंगा। मैं अंजलि को मरने नहीं दूंगा। अंजलि को नहीं मरने दूंगा। पीछे मुड़ के मत देख। इन आवाजों पे ध्यान मत दो। आगे बढ़ती राघव, ये कैसी जगह है? अरे ये मोनिश मनीष, रुक जाओ। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं अपनी इच्छा वापस लेके रहूंगा। मनीष, ऐसा मत करना। मनीष, रुक जाओ। मनीष,
इच्छा वापस ले ली तो मेरी अंजलि मारी जाएगी। मोनिश रुक जाओ, मोनिश, मोनिश। मोनिश, मैं उसे खोना नहीं चाहता, खोना नहीं चाहता मैं उसे। मोनिश, मोनिश रुक जाओ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, अंजलि मैं तुम्हें बचा लूंगा। मोनिश, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मोनिश रुक जाओ, अंजलि मैं तुम्हें बचा लूंगा। मुनीश, मैं तुम्हें बचा लूंगा अंजलि। मुनीश, मुनीश रुक जाओ। मोनिश मेरी बात सुनो, नीचे आ जाओ। मेरी इच्छा सुनी जाए, मैं चाहता हूं कि अंजलि को कुछ न हो, वो जिंदा रहे। मोनिश, मोनिश नीचे आ जाओ, मेरी बात सुनो, अंजलि मरनी नहीं चाहिए। मुनीश प्लीज। मोनिश, मेरी इच्छा पूरी की जाए। मोनिश, मेरी इच्छा सुनी जाए। राघव नीचे आ जाओ। मोनिश, राघव, मोनिश आग लगी है, मोनिश नीचे आओ। मोनिश, मेरी इच्छा सुनो। मुनीश, जिंदा मुनीश रहे। नीचे आ जाओ। मोनिश, मोनिश मेरी बात सुनो, मोनिश आग लगी है। मोनिश नहीं नहीं, मैं अंजलि को बचा के रहूंगा। मुनीश प्लीज नीचे आ जाओ। राघव प्लीज। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जाके अंजलि को बचाओ प्लीज। वो काला साया उसे मार डालेगा, उसे बचा लो प्लीज, उसे प्लीज बचाओ। मुनीश, क्या हुआ मेरे मुनीश को? हाँ? क्या हुआ मेरे मुनीश को? बताओ ना। हाँ? क्या हुआ मेरे मुनीश को? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ मेरे मुनीश को? बताओ ना। अंजलि जी, बताओ ना क्या हुआ मेरे मुनीश को? अंजलि जी, बोलो ना। अंजलि जी, I'm so sorry. मुनीश अब जिंदा नहीं रहा। अंजलि जी, अंजलि जी, ऐसा नहीं हो सकता। मुनीश मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। प्लीज संभालिए अपने आप को। छोड़ दीजिए, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। चले जाओ आप लोग यहाँ से। क्या दिलासा दूं मैं? सच तो यही है ना कि इनके पति के लालच ने इनके पति को खा लिया। चलते, हमें हर्ष को भी ढूंढना, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ, क्या पता वो किस मुसीबत में फंसा है। चलो। मेरी दुआ कबूल हो गई। करण, मनीष मारा गया। मनीष मारा गया। अब हमें जिंदगी भर कोई जुदा नहीं कर सकता, पर हर दुआ की एक कीमत होती है अंजलि। ना जाने तुम्हें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ जाए।
बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने यहाँ आकर। अब बाहर नहीं जा सकते जब तक कि मौत की शादियों का खेल चलता रहेगा। हल्दी की रस्म कौन सी? ये सब उस मनहूस दिन की वजह से हो रहा है जिस दिन जयंत की बेटियां बाहर कुएं में। अब शादी तो उन्हें करनी पड़ेगी, हमारे जीते जी नहीं तो हमारे मरने के बाद। तेरे पास थोड़ा पानी बचा है? पता नहीं हम लोग बच ही पाएंगे या नहीं। देख, हिम्मत मत छोड़। इस नक्शे के हिसाब से हम उसी जगह पर हैं जहां खजाना छिपा है। We're very close. हमारी मंजिल अब बहुत करीब है। Let's go. तुम कौन हो? मैं यहाँ की रक्षा करता हूँ। तो इसका मतलब हम लोग सही जगह पर पहुंचे। देखिए, दरअसल हम लोग, मुझे पता है तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो। कि एक बात याद रखना, इस राह पर चलने के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। बोलो, मंजूर है? यस। कुछ भी सुनाई दे, दिखाई दे, घबराना मत, अपनी नजरें सामने रखना। कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। यहां से सीधे अंदर चले जाओ। ये रास्ता तुम्हारी मंजिल की तरफ तुम्हें ले जाएगा। मुझे संभाल गया।
संभल के। भाई जैसा हम सोच रहे हैं सब कुछ वैसे ही हो गया ना, तो इस दुनिया की सारी खुशियां हमारे कदमों में होंगी। वो तो है, तभी तो उस तक पहुंचने का रास्ता खतरों और मुसीबतों से भरा है। कैसी आवाज है? कुछ नहीं होगा, तू चल चल। ये सुरंग तो छोटी होती जा रही है यार। हम दोनों साथ साथ ही जा पाएंगे। अब क्या करें यार? एक काम कर, तू आगे चल, मैं पीछे आता हूँ। अच्छा ओके। सुनील, तूने पीछे मुड़े क्यों देखा यार? सुनील, सुनील, सुनील! ये दीवार! ओ! बचाओ! 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 क्या कहा? क्या कहा? अंकल जी, कुछ पता चला आपको सुनील के बारे में? नहीं बेटा, कुछ नहीं पता चला। अच्छे दिन हो गए हैं, कोई खबर नहीं है। जरूर मेरे बेटे को कुछ हो गया है। आखिर सुनील गया कहाँ? कुछ तो कहकर गया होगा आपको। मैंने मना किया था उससे। मैंने कहा था उसे कि बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी उसने। एक बात नहीं सुनी। अरे अरे अंकल, रोइए मत ना प्लीज। अंकल मुझे वो तो बताइए कि वो जगह कौन सी है जहां सुनील गया था? मैं जाकर देखूंगा वहां पर। ना बेटा ना, ऐसी गलती मत करना। सुनील तो चला गया, खजाने की लालच में हुआ है सब। खजाना? हाँ, किसी छिपे हुए खजाने के बारे में पता चला था उसे, उसी की तलाश में चला गया था। कहीं उस खजाने की लालच में किसी ने उसकी जिंदगी छीन न ली। हाँ, ऐसे ही एक खजाने के बारे में मुझे कुछ कह तो रहा था वो, लेकिन मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो उस जगह का पता चला जहां ये खजाना छिपा हुआ है। वो अलमारी में से कुछ कागज और नक्शे वगैरह लेकर गया था बेटा। अच्छा अंकल,
तो अब मैं चलता हूँ। आप अपना ध्यान रखो। ठीक है बेटा, आते रहना। हाँ? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? तुझे भी खजाने की लालच ने काट लिया है। इस लालच के सांप के जहर से तू भी नहीं बचेगा। तेरी मौत लिख दी गई है। इतना बड़ा भूचाल आया है कि इंस्टीट्यूट की नींव तक हिल गई। एक आदमी के हाथ में शक्ति आ जाती है तो बाकी इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता है। आप भी तो शक्तियां ही ढूंढ रहे हैं ना? हम ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारा काम है ये। मगर आज तक हमें पता नहीं चला कि आप और आपके बॉस इन शक्तियों के साथ करते क्या हैं। फिर पूछना नहीं कभी। जाओ पीछा करो, पीछा करो। किसका पीछा? उसी का जिसके पास शक्ति आई है। पर पीछा करने की क्या जरूरत है? हम जाकर उनसे मिल भी तो सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, उससे मिलना नहीं, मिलना नहीं उससे। उससे मिलना तुम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? क्यों? थोड़े ही दिनों में देखते ही देखते जिंदगी बदल गई है उसकी। पहले वो कंगाल था, अब राजा बन गया है। इतने पैसे आ गए हैं उसके पास कि अगले 100 साल तक भी उसके परिवार वाले बैठ के खाते रहेंगे।
तो ये बात है, उसके पैसे से जलन हो रही है आपको? पैसा कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए। ये कपड़े देखे हैं मेरे? आत्माओं से लड़ते लड़ते जिंदगी कट गई मेरी। आत्माओं का राज जानने नहीं सब कुछ लुटा दिया है मैंने। जाओ, जाकर ढूंढो शक्ति को, जाओ। हर बुधवार को वो जाके मिलता है उस आत्मा से। बुधवार? बुधवार तो आज ही है। इससे पहले कि रात हो जाए मनीष के घर पहुंच जाना चाहिए। क्या हुआ? पेट्रोल नहीं है क्या? पेट्रोल तो आज सुबह ही भरा था, पता नहीं क्या हो गया। मुझे लगता है तुम दोनों को निकल जाना चाहिए, शायद जीप खराब हो गई। पर हर्ष तुम? जीप ठीक होते मैं वहां पहुंचाऊंगा, तुम जाओ। ठीक है। थैंक गॉड कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। यामिनी? लेकिन यामिनी तो अभी भी राघव के साथ, इसके कपड़े भी। तो क्या पता चला तुम्हें? किसकी आवाजें थी? मल्लिका की। पर यामिनी आखिर ये मल्लिका है कौन? मेरी जुड़वा बहन। कहीं ये यामिनी की जुड़वा बहन मल्लिका तो नहीं? मल्लिका, यामिनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। फिर से नॉट रीचेबल। आखिरी हर्ष गया कहाँ? और इसका फोन भी नहीं लग रहा। गाड़ी ठीक होने में वक्त लग रहा होगा यामिनी। पर एक फोन या मैसेज तो कर लेता। घबराओ मत यामिनी, आ जाएगा वो। पहले इस मौनी से तो निपट लें। पता नहीं है घर के बाहर आने की वाला या नहीं। राघव, बुधवार की रात है, आएगा तो जरूर। लो, घर की लाइट्स भी ऑफ हो गई। इसका मतलब कि वो आ रहा होगा। ये मनीष है। चलो राघव, इसका पीछा करते हैं, देखते हैं आज रात ये करने क्या वाला है। और कितनी दूर जाएगा ये? 2 घंटे हो गए गाड़ी चलाते चलाते। ये इलाका भी कितना खतरनाक है। मैंने सुना है यहाँ पे जंगली जानवर भी आते हैं, शेर, चीते। न जाने ऐसी जगह पे इस वक्त ये क्या लेने आया? राघव गाड़ी रोक, ये देख मनीष की गाड़ी। यहाँ पे तो चारों तरफ जंगल ही जंगल। कहाँ चला हमने?
लगता है यहाँ से पैदल जाएंगे। यहाँ क्या करने वाला है? पता नहीं, चलो देखते हैं। रिकॉर्डिंग भी शुरू कर। तो फिर से आ गए। इसका मतलब अभी तक तुम्हारी इच्छा समाप्त नहीं हुई है। अभी और बहुत कुछ है जो मुझे जिंदगी से चाहिए। ये आदमी कौन है? कहीं ये वही शक्ति तो नहीं जिसने रातों रात मोनिश को अमीर बना दिया? जरा समझ के, बच्चों का खेल नहीं है ये। जानता हूं मैं। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। देखते हैं। आधा सफर पूरा हो गया, बस अब आधा और बाकी है। देखते हैं। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। राघव,
मैं वहां चेक करती हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ। हाँ। यहाँ पे तो दीवारें ही दीवारें हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इन लोग अचानक गायब कहाँ हुए। जमीन खा गई इन्हें या आसमान निकल गया। चलो घबराना नहीं मोनिश, मुझे एक करके ही रहना है। मुड़ के मत देखना, मत देखना वरना तो मारा जाएगा। इससे तो सिर्फ मुझे निकल जाए, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। आधा सफर पूरा हो गया, बस अब आधा और बाकी है। ये काम इतना आसान नहीं जितना मैंने सोचा था। इतनी सारी लाशें, न जाने कितने लोग आए होंगे यहाँ इसकी तलाश में, लेकिन इसे पा ना सके।
मोनिश की गाड़ी तो यहीं पे है, पता नहीं कहाँ चला गया होगा वो। हमने हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। एक काम करते हैं, मोनिश के घर चलते हैं। वैसे भी यहाँ वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। पर राघव, क्या तुम्हें लगता है कि वो अपनी गाड़ी यहाँ पे छोड़ के चले जाएगा? हो सकता है। हाँ, एक्चुअली क्योंकि दुर्जन ने कहा ना कि उसके पास इतना पैसा है कि वो पूरी दुनिया खरीद सकता है। एक गाड़ी उसके लिए क्या है? चलो। क्या हो राघव? यामिनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों के अलावा यहाँ पे और कोई भी जो शायद हमें देख रहा है। फिर से वहां गया था और वहां जाकर वो कर दिया। तुझे पता है, सोहन मेरे लिए नेकलेस एंटवर्प से लाए हैं। दुनिया के सबसे अच्छे हीरे वहीं पर मिलते हैं। काश कि तुम्हारे जैसा पति हर लड़की को मिले। वो तो है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मैं अभी आई। मोनिश, मोनिश, मोनिश। हाँ मेरी जान। मोनिश, वो आया है। वो कौन? वो प्रतीक। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है कि बिन बुलाए इस तरह चला है? नहीं नहीं, वो बिन बुलाए नहीं आया है, मैंने बुलाया है उसे। क्या? तुमने उसे बुलाया? क्यों? भूल गए किस तरह उसने तुम्हारी बेइज्जती पूरे ऑफिस के सामने की थी और किस तरह तुम्हें धक्के मार के नौकरी से निकाल दिया? सब भूल गए? नहीं, मैं कुछ नहीं भूला। फिर से वहां गया था और वहां जाकर वो कर दिया। मोनिश, ये नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर चुका हूं। मोनिश, आइए आइए मिस्टर प्रतीक, आइए। मैंने सोचा था शायद आप नहीं आएंगे। नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस दिन के लिए। मैंने बिना बात के ही आपकी इंसल्ट कर दी। अरे छोड़िए पुरानी बातों को, आइए आइए, शैंपेन के जाम से एक नई दोस्ती की शुरुआत। Why not? वेटर प्लीज। चीयर्स। आइए। हाँ, लेकिन मुझे अब तक दुख है कि मैंने उस दिन बेवजह ही तुम्हें बहुत कमाल, मोनिश के घर पे पार्टी और वो खुद घर के बाहर है। नहीं राघव, वो घर पे ही है। वो देखो। अरे यहाँ कैसे पहुंचा? उसकी गाड़ी तो वहीं पे थी ना।
जरूर किसी दूसरे रास्ते से आया होगा। चल पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या करने पे तुला हुआ है। मैं अपने दूसरे मेहमानों से मिलके आता हूँ, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। मरने से पहले सभी बहुत अच्छे लगते हैं। Cheers! अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। हेलो। हाँ, मैं पार्टी में पहुंच तो गया हूं, लेकिन मैं इस बात से बड़ा हैरान हूं कि मोनिश ने अपनी मुझे पार्टी में कैसे बुला लिया। मैंने इसे कितना जलील किया था, कितना कितना बेइज्जत किया था, और उसके बाद भी इसने मुझे पार्टी में बुला लिया। कुछ गड़बड़ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। कौन है? कौन है? चलो! कौन है? देखो इसे क्या हो गया? जरा देखो क्या हो गया? इसे गिर गया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो मर चुका है। क्या? ओह, क्या मर गया? चुका है। हे भगवान, कैसे? अचानक से पुलिस को पता चला। देखा तुम दोनों की जिंदगी की आखिरी रात आने वाली है। मोनिश ने हमारी मौत मांगी। एक बार जो मांग लिया उसे बदला नहीं जा सकता। मतलब अब हमारे बचने का कोई रास्ता नहीं? नहीं। मेरी